प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। झज्जर को सीएम ने दी बड़ी करोड़ों की सौगात, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, 2 बड़े केंद्रों की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर जिले के दौरे के दौरान क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बादली विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न हिस्सों के लिए कई महत्वपूर्ण ढांचागत और कृषि बागवानी से जुड़ी परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर झज्जर को विकास की नई दिशा दी। मुख्यमंत्री के इस दौरे में किसानों और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े केंद्रों की शुरुआत की गई। सरकार के इस एक फैसले से बदल जाएगी प्रदेश की तस्वीर, युवाओं को होगा बड़ा लाभ। सरकार ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को प्रदेश के भविष्य के संभावित जनसंख्या भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए आधुनिक शहर बसाने की योजना पर कार्य कर रही है। राव नरबीन ने कहा कि विकास की धुरी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाए हैं कि एमपी एक्सप्रेसवे पर 5 नए शहर और 3 आईएमटी से पूरे राज्य की तस्वीर बदलने वाली है। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि करीब 135 किलोमीटर लंबा एमपी एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। सूरज की रोशनी से चलेगा ठंडक का घर। हरियाणा में बना पहला सोलर इको कूलिंग कैबिन, 25 लोगों को मिलेगी राहत। हरियाणा के रोहतक जिले में राज्य का पहला सोलर इको कूलिंग कैबिन तैयार किया गया है। यह अनोखा कैबिन भीषण गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में लोगों को आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराएगा। पर्यावरण अनुकूल तकनीक से तैयार इस कैबिन में एक समय में करीब 25 लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। एक अनोखी और लोगों के लिए अच्छी पहल करते हुए रोहतक नगर निगम ने बहुत ज्यादा गर्मी से राहत देने के लिए एक सोलर इको कूलिंग कैबिन लॉन्च किया है। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, तबादलों में मनमानी होगी खत्म। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द मिल सकती है मंजूरी। शिक्षा विभाग की ओर से नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। विभाग की ओर से पुरानी कई शर्तों को हटाते हुए तबादलों में मनमानी को खत्म करने की प्लानिंग तैयार की है। नई पॉलिसी में 120 अंकों की रैंकिंग के आधार पर ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई नई ट्रांसफर पॉलिसी में 3 श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें उम्र, अनुभव और विशेष श्रेणी है, जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। एनपीए के करोड़ों रुपए सेटल कराने के नाम पर कथित आरबीआई अधिकारी ने लाखों ठगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का फर्जी क्लर्क बनकर लगभग 1 करोड़ रुपए के फंसे हुए लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सेटल कराने के नाम पर 19,02,750 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जांच ने बड़ी चालाकी से बैंक डिफॉल्टर्स को वन टाइम सेटलमेंट कराने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मंगलवार को सेक्टर 40 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर ने लगा दिया फाइनेंस कंपनी को चूना, नकली सोना देकर ले लिया 13 लाख का लोन। मिलावटी सोना गिरवी रखकर मुथूट फिनकॉर्प से 13 लाख रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। लोन देने के बाद जब कंपनी की तरफ से सोने की जांच कराई गई तो गहने मिलावटी सोने के होने का खुलासा हुआ। न्यू कॉलोनी थाना पुलिस को शिकायत देकर कंपनी प्रतिनिधियों ने मामला दर्ज कराया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को कृष्णा नगर गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में महिला पटवारी पति संग घूस लेती गिरफ्तार, 8,000 रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा। जींद के उच्चारण से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां महिला पटवारी और पति 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। महिला पटवारी को मौके पर बुलाया गया और दोनों को विजिलेंस टीम अपने साथ जींद स्थित कार्यालय ले गई और मामले की जांच कर रही है। बेटियों को बड़ी सौगात, शिक्षा मंत्री ने इस जिले में गर्ल्स कॉलेज बनाने का किया ऐलान। पानीपत के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत के सेक्टर 13-17 स्थित भाजपा कार्यालय श्याम कमल में एक जनता दरबार लगाया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मंत्री ढांडा ने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जनता दरबार के समापन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने पानीपत के लिए एक बड़ी घोषणा की और विभिन्न राजनीतिक व समसामयिक मुद्दों पर खुलकर बात की। राइड बुक करके रैपिडो राइडर से लूट, एक गिरफ्तार।
सेक्टर 50 थाना एरिया में एक रैपिडो राइडर के साथ लूट करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने राइड बुक करके राइडर को बुलाया था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई बाइक व मोबाइल बरामद कर लिया गया है। पटौदी में जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी, महिला तहसीलदार सहित 11 के खिलाफ केस दर्ज। पटौदी उपमंडल में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ रुपए की कीमती जमीन को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत तकसीम करने के मामले में मंगलवार को पटौदी थाने में तत्कालीन महिला तहसीलदार रीडा सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव घीलिनावास निवासी रोहित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि गांव में उनके पिता की सह स्वामित्व वाली कृषि भूमि थी। इस संयुक्त जमीन में उनके पिता का न्याय संगत 1/15वां हिस्सा था। आरोप है कि आरोपियों ने एक गहरी साजिश के तहत उनके पिता को इस हक से पूरी तरह वंचित कर दिया। फोन पर सुनाई दी रोने की आवाज, फिर मिली विवाहिता की मौत की खबर। पति और ससुराल पक्ष पर केस दर्ज। पलवल के शहर थाना अंतर्गत कल्याण एनक्लेव कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुरालजनों ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट की और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पति समेत अन्य ससुरालजनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।